नमस्कार। महाकाल के इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। भोलेनाथ आप सबको दीर्घायु बनाए, आपके सभी विघ्नों को दूर करे, आपकी नैया पार लगाए। जय महाकाल की। मित्रों, साथियों, माता है, बहनों, दोस्तों, बालकों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है। हम अपने सभी घरों में जिन जिन के पास है लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उन्हें बड़े प्यार से, बड़े खुशियों के साथ उसे नहलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उसके लिए भांत भांत प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, घरों में बनाते हैं और कभी हम बाज़ार से भी लाते हैं, जैसी जैसी जिसकी क्षमता होती है। बिल्कुल, लेकिन हर क्षमता के अंदर होता है एक प्रेम, एक भाव। वो भाव आपका अतुल्य और अमूल्य होना चाहिए जो उसको अर्पण कर रहे हैं। इसीलिए बड़े दिल को खुश करके, मन को प्रसन्न करके आप कल जन्माष्टमी मनाइए। सभी खुशियों के साथ व्रत रख सकते हैं, व्रत रखा जाए तो अच्छी बात है, व्रत रखिए। 12 बजे बाद रात को आप फलाहार कीजिए। सुबह उसको बाल गोपाल को उठाइए, स्नान करवाइए, आसन में विराजवाइए। तब तत्पश्चात आप उन्हें स्थान दीजिए, झूले में बैठाइए, झूला झुलाइए, फूलों से सजाइए, खुशियों से सजाइए। कि जैसे कि हमारे घर में एक पुत्र का जन्म होता है और हम उसके लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं, उसे उसी भाव से मनाइए। देखिए आपकी क्या इच्छा पूर्ण होती है। पूरे दिन कल आप एक जाप करते रहिए मन में। उस जाप का आपको एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा, आप स्वयं महसूस करेंगे, किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इस मंत्र को मन में बोलिए, उच्चारण करते रहिए। आप कोई भी कार्य करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप उस कार्य को रोक रहे। आप बात भी कर रहे तो उसे मन में रखिए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। कहते हैं ना, संसार के अंदर सबसे बड़ा प्रेम किसका है? संसार में सबसे बड़ा शुद्ध पारितोष, जिसके अंदर कोई छल है, ना कपट है, कोई लालच है, ना लालसा है, जो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना होती है, वो है राधा और कृष्ण का एक शुद्ध पारितोष प्रेम है, जिसके अंदर कोई मोह नहीं है, कोई मद नहीं है, कोई लोभ नहीं है। अब संसार के अंदर सबसे सच्ची मित्रता, कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होता है, और जब मित्रता की उदाहरण आता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो मित्रता वाली बात आती तो कृष्ण और सुदामा की। इसलिए कहते हैं कि मित्र ऐसा ढूंढिए जो ढाल जैसा होए, दुख में आगे रहे और सुख में पीछे होए। ये है मित्रता। मित्रता की बात से अगर हम आते हैं भक्ति की तरफ, तो भैया भक्ति के अंदर सबसे बड़ा भक्ति संसार का कौन है? उससे बड़ा ना भक्त अभी तक हुआ है, ना होगा, और ना उससे पहले कोई था। हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं है। हनुमान से बड़ा कोई भक्त ना था, ना है और ना होगा। देखिए 3 उदाहरण, कितने सटीक उदाहरण हैं। यही है, इन चीज़ों को याद करिए और कल दिल खोल के कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, खुशियों के साथ, अपनों और अपनों के साथ। सभी से मिलिए, मिलाइए, सभी को अच्छी बातें करिए, अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को।
अच्छे ज्ञान दीजिए। जीवन के अंदर अनमोल चीज़ें, कहते ना जो जाल जो डाली कट जाती है वो सूख जाती है। इसलिए अपनी डाली यानी अपने बच्चों को इन पूजा में, इन भाव में, इन भक्ति में सनातन धर्म की तरफ ले जाइए। उसे दिखाइए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारी व्याख्या क्या है। कभी ऋषि मुनियों के पाठ पढ़ाइए, कभी कोई ज्ञान की किताबें दीजिए उनको, कभी खुद उन्हें कहानी के रूप में समझाइए। देखिए आप अपने जीवन के साथ साथ अपनी पीढ़ी तार रहे हैं। जरूरी है जीवन में हमसे जितना अच्छा हो सकता है या हो पाए वो करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, और वही हमारा कर्म क्षेत्र है। आप मथुरा भी गए होंगे, नहीं गए तो एक बार जाइए, देखिए। मुझे भी अवसर मिला, बहुत सालों बाद मुझे अवसर मिला है। शायद मैं बचपन में गया हूँगा, याद नहीं है। हाँ, लेकिन अब जब मैं गया हूँ तो मुझे वो अनुभव हुआ है। प्रेम की परिभाषा क्या होती है ना, वो हम नहीं कर सकते। प्रेम अनंत है, अविनाशी है, क्योंकि प्रेम के साथ ही तो भक्ति है और भक्ति के साथ ही तो प्रेम है। क्योंकि हम अपने भाव को, अपने भगवान को किससे भजते हैं? अपने प्रेम से भजते हैं। भक्ति से कोई नहीं भज पाया। जिस दिल में प्रेम जागृत होगा वही भाव से भक्ति कर पाएगा। थोड़ा समझिए गहराई को। कभी कभी लोग कहते कि पागल हो गया, क्या बोलता है। अरे उन गहराई में जाने के लिए ही तो पागल बनता है। वो कहता है शब्द ही आदमी को उठाता है और शब्द ही आदमी को गिराता है। कभी कभी कुछ बातें, एक शब्द ऐसे होते जिनको समझना पड़ता है। किसी की समझ में नहीं आएगी, नहीं आती, स्वाभाविक है, मैं भी नहीं समझता। लेकिन उसकी गहराई में जाइए ना, उसका तर्क निकालिए ना, आप समझ जाएंगे। इसलिए प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं और प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं। क्योंकि आपके अंदर प्रेम जागृत होगा तभी तो आप भक्ति करेंगे। जब तक भक्त और भगवान के बीच में प्रेम जागृत नहीं होगा तो भक्ति कैसे कर पाएगा। इसलिए आप भगवान को प्रेम से भजिए। आप अपने मिलने वाले, जुलने वाले से भी प्रेम से भजिए ना। मुझे खुशी होती है कि मैं किसी को बोलता हूँ, जी भैया जी, बहन जी, दीदी जी, आप कैसे हैं जी, बढ़िया जी, और वही मुझे बोलता है उमेश तू कैसा है, तब बड़ा खटता है, दुख तो होता है कि मैं इसे तमीज़ से बोल रहा हूँ, ये मेरे से छोटा है और ये मुझसे ऐसे कैसे बोल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बुद्धि ना दे के इसको सोचूं शायद इसके संस्कार ही ऐसे हैं, इसको परिवार से यही ज्ञान मिला है, या जिस माहौल में उठता बैठता है जैसे लोगों के साथ, उसको यही ज्ञान मिला है। इसे प्रेम की परिभाषा नहीं है। कभी भगवान की भक्ति नहीं की, कभी धर्म स्थान पे नहीं गया, कोई का कर्म अच्छा नहीं करा, तो ये चीज़ें संस्कार में चलती रहती है। इसे अगर कहा जाए तो ये कीचड़ कहा जाए, मैं कहूँ इसको दलदल कहा जाए, कि इसमें चींटे नहीं मारने चाहिए, इसमें मट्टी डालो, दबा दो, निकल जाओ। भक्ति के अंदर प्रेम का सबसे पहली ज़रूरत है। प्रेम बगैर आप भक्ति जागृत नहीं कर सकते, और भक्ति जागृत हो गई तो आप शक्ति के समीप पहुंच जाओगे। मैंने कहा शिव अर्धनारेश्वर है, शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। नर और नारी की ताकत नहीं है कि संसार को चला सके अलग अलग। वो जब एक होते हैं ना तब वो चलाते हैं, वो एक होते हैं ना तब चलाते हैं, समझिए। तो ज़रूरी है कि आप अपने भाव को समझिए, अपने आप को भी ज्ञान दे, मुझे भी दीजिए कोई जानकारी। मैं हो सकता हूँ आपके द्वारा कोई ऐसी जानकारी, समाज के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपके द्वारा प्रस्तुत कर सकूं जिससे समाज के अंदर ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो, उनका भला हो। किसी को सही और सच्ची राह मिली तो अच्छी बात है, हैं? अगर किसी को देने से कुछ बढ़ता है तो बढ़ाना चाहिए। तो बोले ज्ञान और धन यानी कि दान,
ये सब चीज़ें जो देता है ना इंसान, वो बहुत बढ़ता है। ठीक है, कोई किसी को दुख देता है, कष्ट देता है, परेशानी देता है, तो वो उसके लिए बढ़ा रहा है, खुद के लिए बढ़ा रहा है, क्या वो खुद को ही नुकसान करता है। इसलिए ज्ञान बांटते रहिए, किसी का दर्द बांटिए, आप किसी का दुख बांटिए, देखिए आपका भी दुख और दर्द हल्का हो जाएगा। और वही किसी को दीजिए आप थोड़ा सा, आपको उससे कई गुना अधिक मिलेगा। यही तो उस प्रकृति का न्याय है, उसी का नियम है। इसलिए फिर एक बार आपसे कहता हूँ, और जन्माष्टमी की आप सभी को दिल से खूब खूब शुभकामनाएं। बंसीवाला आपके घर खुशियों की भरमार करे, राधा रानी आप सभी पे खूब दया दृष्टि के साथ प्रेम बरसाए रखें। जाते जाते चलते चलते फिर एक बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये पूरे दिन आप मंत्र करिए, उच्चारण करिए, रटते रहिए, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से उजागृत करिए। बंसीवाला आप सभी की नैया पार लगाए, सब कष्टों को दूर करे। जय बंसीवाले की। राधे 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 राधे।